हेलो हाय नमस्कार और ऑडियो सुनने के लिए हो जाइए तैयार। क्या आप भगवान पर विश्वास करते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो इस ऑडियो को सुनने के बाद आप भगवान पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। डॉक्टर मार्क एक बहुत बड़े कैंसर के स्पेशलिस्ट, जिनकी लाखों घंटे की फीस लाखों में जाती थी। उनकी सालों की कड़ी रिसर्च के लिए उन्हें एक अवार्ड सेरेमनी में सम्मानित किया जाना था। वह भी अवार्ड पाने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने इसके लिए सालों मेहनत की थी। आखिर उनकी रिसर्च रंग लाई और वह बहुत उत्सुक थे इसके लिए उन्होंने जल्द से जल्द अपना प्राइवेट प्लेन स्टार्ट किया और समारोह की तरफ निकल चले। परंतु रास्ते में कुछ तकनीकी खराबी के कारण उन्हें अपना प्लेन आपातकालीन समय के लिए किसी अनजान एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा। लैंड करते ही उन्होंने किसी दूसरे प्लेन या फ्लाइट का पता किया, परंतु कोई भी फ्लाइट उस समय जाने के लिए तैयार नहीं थी। लगभग 8 से 10 घंटे बाद अगली फ्लाइट थी। उन्होंने जल्द से जल्द किसी टैक्सी का प्रबंध किया, परंतु उन्हें टैक्सी भी ना मिली और उन्होंने एक प्राइवेट कैब बुक की और खुद ही इसे ड्राइव करके चल पड़े। और उन्होंने जीपीएस ऑन किया। हाईवे से रास्ता 10 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर वह जंगल से जाते तो वे आधे समय में वहां पहुंच जाते। और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़े। आधे रास्ते में पहुंचे ही थे कि जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ते में आगे कुछ देखना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने फॉग लाइट ऑन की, परंतु आगे देखना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी वह चलते रहे, क्योंकि उनके अंदर वो खुशी थी कि मुझे जाना है। चलते रहे, परंतु उन्होंने देखा कि यार मैं तो इधर उधर घूम रहा हूँ तब से घंटों से। फिर उन्होंने मन बनाया, ये बारिश तो कम होने का नाम नहीं ले रही है, चलो मैं वापस ही चलता हूँ। वापसी करते हुए वे फिर से रास्ता न ढूंढ पाए। वे फिर से इधर उधर भटकते रहे। काफी समय बीत चुका था। उन्हें भूख भी बहुत लगी थी, इसीलिए उन्होंने देखा यार कहीं रास्ते में कोई घर या छोटा सा ढाबा कुछ मिल जाए तो मैं वहां जाके कुछ खाऊं और थोड़ा आराम पाऊं। उन्होंने देखा रास्ते में उन्हें एक छोटी सी कुटिया जैसी दिखी, एक छोटा सा घर प्यारा सा। वे दरवाजे के पास गए। उन्होंने दरवाजा खटकाया। दरवाजे से एक औरत बाहर आई। उन्होंने कहा, जी पहले आप अंदर आइए, आप बहुत भीग चुके हैं, आप थोड़ी गर्मा गर्म चाय पीजिए, थोड़ा राहत महसूस करेंगे। डॉक्टर साहब ने बड़े ही खुशी से चाय पी और वहां पर वे दोनों दंपति बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, चाय हो गई, अब थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, हमने भी खाना नहीं खाया अभी। फिर उधर पत्नी ने खाना लगाया और वह खाना खाने से पहले थोड़ा भगवान का नाम लेने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इस अन्न के लिए आपका शुक्रिया। और ऐसे ही वे कुछ प्रेयर करने लगे। और डॉक्टर कहाँ, वो तो विज्ञान के क्षेत्र का था, उसे तो अपने कर्मों पे विश्वास था। फिर वो खाना खाते समय उसे एक आवाज सी मैं सुनाई दी, माँ माँ। एक बेटा पीछे से चिल्लाता हुआ, बड़ी कराहती हुई आवाज में। डॉक्टर साहब ने पूछा, ये कौन है? माँ ने जवाब दिया, ये हमारा बड़ा बेटा है, ये काफी समय से कैंसर से ग्रसित है। हमने इसे कईयों डॉक्टरों से दिखाया, कईयों हॉस्पिटलों में लेके गए, परंतु सभी ने कहा इसका इलाज सिर्फ दुनिया में एक ही शख्स कर सकता है, वो है डॉक्टर मार्क, बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है। फिर हमारे पास इतनी फीस कहाँ, इतने पैसे कहाँ कि हम उनकी फीस दे पाएं। कहते हैं कि वो लाखों में फीस लेते हैं घंटों के हिसाब से। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उन्हें अफोर्ड कर सकें। डॉक्टर मार्क बहुत हैरान हुआ, ये सब सुनता रहा, सारी बातें उसने सुनी। फिर अंत में उसने कहा कि तुम जिस भी भगवान की पूजा करते हो, जिस भी खुदा को मानते हो, वो बहुत ताकतवर है। उसने मेरी फ्लाइट खराब कर दी, मुझे आपातकाल लैंड करना पड़ा,
मुझे उसने जंगलों में घुमाया इधर उधर, इतनी बारिश तेज करा दी और मुझे यहाँ आपके पास पहुँचा गया। मैं आपके बेटे को यहाँ से ले जाऊँगा, उसका इलाज कराऊँगा और सही सलामत आपके पास लाऊँगा। और ऐसा कहते ही डॉक्टर खाना खाते ही उसे अपने साथ ले गए और उसे बिल्कुल तंदुरुस्त करके उसके माता पिता के पास छोड़ गए। इससे क्या सीखने को मिला कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो करते रहें और मेहनत भी करते रहें। यह पल डॉक्टर मार्क का लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। उसके बाद उन्होंने कहा, यार ये लाखों करोड़ों रुपए मेरे किस काम के अगर मैं किसी की जान ना बचा पाया। इसीलिए उन्होंने गरीबों की मदद करना शुरू किया, कम पैसे वाले लोगों का इलाज शुरू किया और उन्होंने कईयों की जान बचाई। इसीलिए कहते हैं भगवान पर विश्वास और आस दोनों रखनी चाहिए, कभी ना कभी फल मिल ही जाता है। धन्यवाद। ऐसी और समरीज या कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।